अष्टो गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्तु दमो श्रुतं च पराक्रमस्मित भासिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता। 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं, और जिन मनुष्यों में ये 8 गुण होते हैं वो समाज में राजहंस के समान अलग ही दिखाई देते हैं। जैसे बगुलों की पंक्ति हो और उसमें एक राजहंस आकर के खड़ा हो जाए तो वो अलग ही दिखेगा। इसी प्रकार इन 8 गुणों से युक्त व्यक्ति सदैव सभा में सुशोभित होता है। और ये 8 गुण हैं बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्म नियंत्रण, मितभाषिता, कम बोलने की कला, साहस, शास्त्र अध्ययन की क्षमता, यथाशक्ति दान करने की क्षमता और कृतज्ञता। इस प्रकार से इन 8 गुणों का एक गुण कृतज्ञता भी है। और आपके प्रश्न से जुड़ी हुई है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता एक दिव्य प्रकाश है जो चारों दिशाओं में फैलने की क्षमता रखता है, और एक ऐसा प्रकाश जहां देवताओं का निवास होता है। अगर आप कृतज्ञ रहते हैं तो आपके आसपास हमेशा देवताओं का निवास रहेगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तभी कृतज्ञता आ सकती है। शुद्धता है तो देवत्व के साथ अपने आप जुड़ाव हो जाता है। इसलिए मनुष्य के अंदर कृतज्ञता होनी ही चाहिए। कृतज्ञता होने पर आभार सच्चाई के साथ व्यक्त किया जा सकता है। आप बार बार कहीं किसी स्थान पर किसी भी जन से आभार कहते हैं, कई बार हृदय से कहते हैं और कई बार ऊपर से भी कह देते हैं। पर जब हृदय से कहते हैं तो आप अपने अंदर उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं। मनुष्य स्वतः स्वयं की क्षमता से कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, पर उसका अहंकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है। उसका अहंकार तो हमेशा यही कहता है, मेरे माता पिता ने क्या किया, मैंने ही सब कुछ किया है। ये भी भूल जाता है कि जिस शरीर से हमने सब कुछ किया है उसे देने वाले ही हमारे माता पिता हैं। तो जब तक कृतज्ञता का भाव रहता है तब तक मनुष्य के अंदर आभार का भी भाव रहता है। मनुष्य के अंदर सत्यता का ही भाव रहता है। जब कृतज्ञता कृतज्ञता में बदल जाए तो ये भाव समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य शुंभ रूपी राक्षस बन जाता है। शुंभ को अगर आपने सप्तशती में पढ़ा है तो
तो शुंभ और कोई नहीं, वो हमारे अंदर व्याप्त असुर अहंकार ही है। एंड यदि आप इस अहंकार को अपने आप से दूर करना चाहते हैं ताकि कृतज्ञता सदैव आपके अंदर बनी रहे, तो आपको कम से कम प्रतिदिन एक बार सत्यता की ओर जाना होगा, सच समझना होगा। और उस समय जब आपके अंदर सबसे तीव्र और सबसे बड़ा अहंकार है, उसी समय आप प्रयत्न करिए कि आप सत्य को समझ सकें। आपके अंदर अहंकार हो सकता है कि देखिए आज मैंने कितना सुंदर भोजन बनाया, सभी वाह वाह कर रहे हैं, पर क्या भोजन वास्तव में आपने बनाया? आपने नहीं बनाया। किसने बनाया? हम सभी ने मिलकर बनाया। कैसे? इसके पहले कि आप भोजन बनाते, नमक आपके पति लेकर आए थे, खेत से गेहूं पुत्र लेकर के आया था, ससुर जी चावल की फसल उगा करके घर ले आए थे। तो यदि ये नहीं होते तो क्या भोजन बनाना संभव होता? और यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके पहले कि नमक बाजार में आया, उसे कोई बाजार तक लाया, किसी कंपनी ने उसका उत्पादन किया, खेत में किसी बैल ने हल चलाया, किसी ट्रैक्टर से जुताई हुई, उस ट्रैक्टर को किसी कंपनी ने बनाया, उस ट्रैक्टर के टायर किसी दूसरी कंपनी से बन करके आए। तो ये जो हमारा अहंकार है कि भोजन मैंने बनाया, ये मिथ्या अहंकार है। सच्चाई क्या है? समाज के सभी लोगों ने मिलकर के भोजन बनाया और हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई आ गई तो अहंकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या? कृतज्ञता। आप उन किसानों के प्रति कृतज्ञ होंगे, आप अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होंगे। मनुष्य के जीवन को 5 गुरु संचालित करते हैं। अगर ये 5 गुरु नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है। और कौन है वो? पहली माता, दूसरे पिता, तीसरे आपके आसपास का वातावरण, आपका मोहल्ला, चौथा अध्यापक, उपाचार्य और 5वां आध्यात्मिक गुरु। ये 5 मिलकर के ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और हमें उनके प्रति सदैव कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। कृतज्ञता से क्या लाभ होगा? क्योंकि मनुष्य एक ऐसी चीज है जो बिना लाभ और हानि की गणना किए हुए कुछ भी करना नहीं चाहता। तो आप ये भी समझ लें कि आपको कृतज्ञता से लाभ क्या होगा। कृतज्ञता से आपका माइंड, आपका दिमाग, मन, मस्तिष्क, मन सदैव प्रफुल्लित रहेगा। आपका हृदय विस्तारित होगा, आपको शांति की अनुभूति होगी,
आपके अंदर मात्सर्य के भाव का उदय होगा और जो अहम की भावना है, जो बाकी सारी भावनाएं हैं दूसरों के प्रति द्वेष की, वो स्वतः समाप्त होने लगेंगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कृतज्ञता एक ऐसी चीज है कि इवन यदि आप उस आदमी के सामने धन्यवाद आभार न कहें तो भी अगर आप हृदय से उसके प्रति कृतज्ञ हैं तो आपको लाभ होना शुरू हो जाता है और इसका असर आपके मन पर बहुत दिनों तक बना रहता है। कुछ हानि भी होगी जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारेंगे, तो कुछ भी उतारें, कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होती है। हानि क्या होगी कृतज्ञता को अपनाने से? एक तो आपका अहंकार समाप्त होने लगेगा। यदि आप अहंकारी हैं तो कृतज्ञता आपके अहंकार को खत्म कर देगी या कम कर देगी। आपके शत्रु, अंतःशत्रु और बाह्य शत्रु दोनों समाप्त होने लगेंगे और आप देखेंगे कि बड़े सारे अवगुण जो हमारे अंदर हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो यहां जो है अहंकार भी आपके हित में है, हानि भी आपके हित में है। इसलिए हमें कुछ लोगों के प्रति और कुछ चीजों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। किसके किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, सूर्य के प्रति, उन ग्रहों के प्रति जिनके कारण गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति हुई, उन ग्रहों के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। उन मनुष्यों के प्रति जिन्होंने किसी भी रूप में हमारे जीवन को उत्थान करने में हमारी मदद की, उन याज्ञिकों के जिन्होंने यज्ञ के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया, उन गुरुदेव के प्रति जिन्होंने हमें देवत्व प्रदान किया और अंत में समस्त ब्रह्मांड के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इसी ब्रह्मांड में से वो सब हमें प्राप्त होता है जिसके कि हमें आवश्यकता है। कृतज्ञता मनुष्य का आभूषण है। स्वर्ण और रजत आपके वास्तविक आभूषण नहीं है। कृतज्ञता आपका वास्तविक आभूषण है। धन्यवाद, आभार।